वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की इस 5 मिनट की वीडियो में हम बताएंगे, एक भाई ने मुझे कमेंट्स किया है क्या मेरा अकाउंट फ्रीज़ हो गया है, उससे हम अनफ्रीज़ नहीं करवाते हैं तो क्या कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है हमें। जो यहाँ पर जो इसके कहने का मतलब ये है कि क्या हमारे घर पे साइबर सेल की टीम आएगी या फिर पुलिस का यहाँ पर जो है कोई FIR होगा या फिर कोर्ट का कोई नोटिस आएगा या फिर जो बैंक से कोई नोटिस आएगा। तो इस सवाल का जवाब हम बहुत सारे लोगों को दे चुके हैं ऑलरेडी कमेंट सेक्शन में। एंड यहाँ पर मैंने सोचा एक वीडियो बनाकर प्रॉपर इस चैनल पे अपलोड कर दूं ताकि कुछ लोग हैं जो परेशान हैं उनका भी समस्या यहाँ पर ख़त्म हो जाए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो ये वीडियो का टॉपिक है, अगर आप लोग का अकाउंट किसी भी रीजन से फ्रॉडेंटल एक्टिविटी में फ्रीज हुआ है या फिर किसी भी रीजन से फ्रॉडेंटल एक्टिविटी वाला या फिर जो है आप लोग का किसी भी रीजन से अकाउंट फ्रीज किया गया है तो आप लोग के घर पे पुलिस आएगा या फिर नहीं आएगा, ये चीज़ें हम जो है क्लियर कर देंगे। सो गाइस, सबसे पहले हम देखिए ये कॉमेंट्स देखिए, ये भाई का साफ साफ कहना है कि क्या मेरे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं, उससे हम अनफ्रीज नहीं करवाते हैं तो क्या कोई प्रॉब्लम हो सकता है या नहीं हो सकता है। मैंने जो है यहाँ पर गैम्बलिंग करके गेम खेलकर 48,000 रुपये यहाँ पर कमाया है, उसे विड्रॉवल किया है, उसके बाद से मेरा अकाउंट फ्रीज कर दिया है। कुछ ऐसा ही तोड़ मरोड़ के इन भाई ने कमेंट्स किया है, तो मैं इसका जवाब आपको सिंपली भाषा में दे देता हूँ। देखो दोस्तों, दो प्रकार का फ्रॉड होता है, ठीक होता है ऑनलाइन, दूसरा होता है ऑफलाइन। ठीक है, ऑफलाइन क्या होता है ये भी हम समझाएंगे एंड ऑनलाइन क्या होता है ये भी हम समझाएंगे। तो सबसे पहले हम बता देते हैं ऑफलाइन क्या होता है। देखो दोस्तों, बहुत सारे APS संचालक ऐसे हैं या फिर जो है बहुत सारे आप साइबर कैफे वाले देखे होंगे जो आपको आधार कार्ड से पैसा निकालते हुए दिख जाएंगे, अकाउंट ओपनिंग करते हुए दिख जाएंगे। वो सब जाहिर तौर पे क्या करते हैं मैं बताता हूँ। बहुत सारे लोग जो फ्रॉड करने वाले होते हैं ना, वो क्या करते हैं, देखिए वो प्रॉपर दुकान नहीं खोलते, फील्ड में जाकर लोगों का जो है फ्रॉड करते हैं किसी न किसी बहाने से। जैसे कि उनको कहते हैं कि सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई ऐसी स्कीम है जिसमें आपको पैसा मिलेगा, सिर्फ आप फिंगर लगाओ। वो फिंगर लगाते हैं, उसके बैंक अकाउंट्स को पता करके उसके बैंक अकाउंट से पैसे को निकाल लेते हैं APS ID के थ्रू। आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम का यूज करके आधार कार्ड से पैसा निकाल लेते हैं। ठीक है, जब वो पर्सन जो है उसके अकाउंट से पैसा निकालता है, जब उस पर्सन को बाद में पता चलता है तो वो जो है डायरेक्ट बैंक में जाता है और बैंक में कंप्लेन करता है। ठीक है, बैंक में जब वो कंप्लेन करता है तो बैंक जो उस केस को ना यहाँ पर साइबर सेल वालों के साथ फिर क्या होता है, बैंक वाले जो है वो ट्रांसफर करते हैं उस केस को आपके जो है डिस्ट्रिक्ट में जो आपके साइबर सेल का ऑफिस है उसमें। ठीक है, और साइबर सेल वाले क्या करते हैं, आपके उस अमाउंट को, जो फ्रॉड होता है ना उस ग्राहक का जिसका यहाँ पर 20,000 हुआ या 30,000 हुआ, उस अमाउंट को ट्रैक करते हैं कि ये यहाँ पर पैसा गया किस किस अकाउंट में। मान लीजिए आप लोगों ने उसका 20,000 रुपये निकाला, आपके अकाउंट में आया, आपने किसी दूसरे के अकाउंट में डाल दिया, दूसरा कोई तीसरा के अकाउंट में डाल दिया, तीसरा कोई चौथे के अकाउंट में डाल दिया, तो अब क्या होगा, वो सभी अकाउंट्स को ना यहाँ पर जो ट्रैक करेगा साइबर सेल। ठीक है, और जो जो अकाउंट्स में आपका पैसा गया होगा वो सभी अकाउंट को फ्रीज कर देगा या फिर उसे ब्लॉक कर देगा। ठीक है, अब क्या होता है, देखिए आपका जिस तरीके से अकाउंट को फ्रीज किया जाता है ना, साइबर सेल वाले बैंक को डायरेक्ट कहते हैं कि इस अकाउंट में जो है फ्रॉडेंटल एक्टिविटी वाला पैसा आया है, इसको चाहे आप होल्ड कर दो या फिर जो है आप लोग इसे फ्रीज कर दो। इसमें ज़्यादातर 90% जो चांस है कि आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है। ठीक है, इस केस में अगर आप लोग का यहाँ पर जो है यहाँ पर फ्रॉड हुआ है या फिर जो आप लोगों ने किसी के साथ किया है, ठीक है, बहुत सारे फ्रॉड करने वाले महापुरुष जो है वो भी वीडियो को देख रहे होंगे, वो भी जो है यहाँ पर जो है मुझसे कांटेक्ट करते हैं, तो मैं उसको भी बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बताता हूँ ये होता है ऑफलाइन। यहाँ पर ऑफलाइन फ्रॉड ऐसे होता है, इस प्रकार से अगर आप फ्रॉड किए हैं किसी के साथ और आपके नजदीकी जो आपका यहाँ पर साइबर सेल का ऑफिस है उसमें आपका कंप्लेन गया है, उस केस में हो सकता है कि साइबर सेल वाले आपके घर पे विजिट करें, क्योंकि आपके अकाउंट से यहाँ पर जब ट्रैक किया जाता है तो एड्रेस पे निकल जाता है। तो उस एड्रेस पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, उस पर्सन को वेरीफाई करने के लिए, उससे पता करने के लिए कि आपने ये वेरिफिकेशन में पैसा जो दिखाया गया है ये सही में विड्रॉवल किया है या नहीं किया है, या फिर फ्रॉड किया या नहीं किया है, इसकी सच्चाई जानने के लिए कुछ टीम को भेज देती है जब आपके डिस्ट्रिक्ट में ही वो पर्सन रहता है। और जब वो जो है पर्सन आपके डिस्ट्रिक्ट में ही साइबर सेल को कंप्लेन करता है तो ये केस देखने को मिल सकती है। ये रहा ऑफलाइन फ्रॉड। अब मैं बताता हूँ, इस केस में आपके पास जो है हो सकता है कि साइबर सेल का नोटिस आ जाए या फिर साइबर सेल वाले विजिट करें। यह भी 90% चांस है कि यहाँ पर जो है यहाँ पर विजिट नहीं करेंगे, 10% ही चांस है कि आपके घर पे जो है विजिट करेंगे साइबर सेल वाले। एंड यहाँ पर ऑनलाइन की हम बात करते हैं, जैसा कि मनीष भाई ने कमेंट्स किया कि सर मैंने जो है यहाँ पर गेम खेल के पैसा कमाया है, उसमें मेरा जो है यहाँ पर अकाउंट को फ्रीज किया गया। देखिए इस प्रकार के अकाउंट्स में, जैसे कि मान लो आपके यहाँ पर अकाउंट्स में किसी ने पैसे डाल दिए या फिर आप लोगों ने गेम खेल कर पैसा जीता, वो अकाउंट आपका फ्रीज हो गया। एंड यहाँ पर किसी भी रीजन से XYZ कोई सी भी रीजन हो सकता
सकता है ऑनलाइन का। ठीक है, ऑनलाइन अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है या फिर आप लोगों ने किसी के साथ फ्रॉड किया या फिर फ्रॉडेंटल एक्टिविटी वाला अगर आपके अकाउंट में पैसा आया है तो आपका जो है अकाउंट्स यहाँ पर जो है आप मान लीजिए राजस्थान के हैं और आपका जो अकाउंट्स है वो भी राजस्थान का है, लेकिन आपको ये पता नहीं रहता कि वो जो पैसा आया है ना वो किस राज्य से आया है। ठीक है, और वो जो है किस पर्सन ने किया है और पहला कंप्लेन किस पर्सन ने किया होगा। तो ये क्या होता है कि ऑनलाइन एक जो है चेन बन जाता है, ये लेयर बन जाता है। मान लो आप लोगों ने यहाँ पर पैसा एक्सेप्ट किया, जैसे ये क्यूआर कोड है, फॉर एग्जांपल ये क्यूआर कोड है। ठीक है, ये मेरे दुकान पे लगा रहता है। अब 1000 बंदे मेरे दुकान पे आते हैं, वो 100 रुपये, कोई 200 रुपये, कोई 500 रुपये का सामान खरीदता है, वो चला जाता है। ठीक है, अब मुझे ये पता नहीं है कि इस अकाउंट्स को यहाँ पर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ तो इसमें जो इसने पैसे भेजे हैं, मेरे कस्टमर जो है वो पैसे भेजे हैं वो रियल पर्सन थे या फिर फ्रॉडेंटल एक्टिविटी वाले थे। तो देखिए इस केस में क्या होता है कि मुझे पता नहीं रहता है कि ये फ्रॉडेंटल एक्टिविटी वाला जो पैसा है ये कहाँ से आया, लेकिन मेरा भी अकाउंट फ्रीज हो जाता है। ठीक है, अब जब मेरा अकाउंट फ्रीज हो जाता है तो मैं जाता हूँ बैंक में मैनेजर से मैं कॉन्टैक्ट करता हूँ, फिर वो बताते हैं कि सर आपका ये पैसा है, सो फ्रॉडेंटल एक्टिविटी में आपका होल्ड किया गया या फिर आपके अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया, आप जाइए साइबर सेल के पास। साइबर सेल की वो एड्रेस भी दे देते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी भी दे देते हैं, नाम भी बता देते हैं। तो आपको जो उस पर्सन से मिलना होता है जो आपकी केस को इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। ठीक है, जब आपके स्टेट का वो नहीं रहता है तो अब क्या होता है कि आपके घर पे भी कोई विजिट नहीं करता है। एंड ऑनलाइन में जितने भी अकाउंट्स फ्रीज होते हैं उसके घर पे जो है यहाँ पर ना तो साइबर क्राइम विजिट करता है, ना फिर साइबर क्राइम के कोई ऑफिसर विजिट करते हैं, ना साइबर सेल वाले विजिट करते हैं, ना कोई बैंक वाले विजिट करते हैं। देखिए इस प्रकार से अगर ऑनलाइन फ्रॉड वगैरह में, गेम वगैरह में आपने पैसा जीता है या फिर किसी भी प्रकार से ऑनलाइन में अगर आपका अकाउंट फ्रीज हो गया है तो आपको क्या प्रॉब्लम होगा। देखो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों, मैं बता रहा हूँ। ऑनलाइन जो है अकाउंट्स अगर आपका फ्रीज हो चुका है ऑनलाइन पैसे के वजह से या फिर किसी भी रीजन से, तो आपके घर पे ना सीबीआई आएगी, ना आरबीआई आएगी, ना बैंक आएगा, ना फिर साइबर क्राइम की टीम आएंगे, कोई भी आपके घर पे नहीं आएंगे। सिंपल भाषा में बता देता हूँ, इसमें कोई भी आपके घर पे विजिट नहीं करता है। अगर आप लोगों ने उस अकाउंट्स को यूज़ करना है तो उस अकाउंट को अनफ्रीज करवा कर यूज़ कर सकते हैं, जिसके लिए आपको साइबर सेल के ऑफिसर से मिलना होगा। एंड यहाँ पर जो अगर आप लोग उस अकाउंट को छोड़ देते हैं तो वो आपको जो है यहाँ पर हमेशा के लिए फ्रीज आपका जो अकाउंट है वो हो जाता है, आपके घर पे कोई भी विजिट नहीं करता है। तो आपका डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा 100%। मैं फिर से बता देता हूँ, आपके घर पे जो है ऑनलाइन वाले जो अकाउंट्स फ्रीज होते हैं उसमें ना कोई सीबीआई आती है, ना आरबीआई आती है, ना बैंक आता है, ना कोर्ट आता है, ना साइबर सेल आता है। ठीक है, कोई भी नहीं आता। आप जब उस अकाउंट्स को यूज़ नहीं करोगे तो वैसा ही वो फ्रीज रहेगा। एंड यहाँ पर अनफ्रीज करवाना चाहोगे तो बैंक जाओगे, बैंक वाले जो है साइबर सेल का नंबर देंगे, उससे कॉन्टैक्ट करके आप लोग एनओसी लेकर अकाउंट्स को अनफ्रीज करवा सकते हो। एंड यहाँ पर जो आपके घर पे कोई भी नहीं आता है। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय फ्रेंड।